आज बच्चों हम बात करेंगे मास एक्सटेंशन। मास एक्सटेंशन क्या है और आप इससे क्या समझते हैं? मास एक्सटेंशन वो घटना है जो लगभग आपसे 65 मिलियन वर्ष पहले इस धरती पर हुई, जिसमें लगभग 50% प्लांट और एनिमल्स समाप्त हो गए थे। उस समय के मौजूद आज लगभग 99% ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इस धरती से समाप्त हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर्स। डायनासोर्स का इस धरती से समाप्त होना, विलुप्त होना इतनी बड़ी घटना नहीं थी। घटना बड़ी थी कि लगभग 50% ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स समाप्त हो गई थी। इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया मास एक्सटेंशन। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये डायनासोर्स है, टी-रेक्स, एंड दिस इज ट्राइसेरोटॉप्स। यानी इस धरती से इतने बड़े बड़े जानवरों का विलुप्त हो जाना, इसके साथ ही 50% सभी पौधों और छोटे छोटे जानवरों का भी समाप्त हो जाना एक अद्भुत घटना थी, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया मास एक्सटेंशन। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो इस धरती से किसी भी प्रजाति का गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना को कहा कहते हैं मास एक्सटेंशन। किसी ओरिजिनल प्रजाति का, पेरेंट प्रजाति का समाप्त हो जाना, उसको हम स्यूडो एक्सटेंशन, और नई प्रजाति का पैदा होना, उसको हम क्रोनो स्पीशीज कहते हैं, यानी नई प्रजाति की। ऐसा नहीं है कि ये घटना एक्सटेंशन की कोई अद्भुत घटना थी। एक्सटेंशन एक नेचुरल प्रोसेस है और कुछ समय के बाद ये घटनाएं होती रहती हैं। कौन सी जातियां विलुप्त होती हैं? वो जातियां प्राय विलुप्त हो जाती हैं जो कि समय के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती, अपने आप को ढाल नहीं पाती। वो प्रजातियां एक समय पर आकर समाप्त हो जाती हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो मास एक्सटेंशन का पीरियड था लगभग अब से 65 मिलियन वर्ष पहले। उस वक्त ऐसी कुछ अनयूजुअल घटनाएं हुई जो कि एक्सटेंशन होता चला गया और प्रजातियां समाप्त होती चली। इसका सबूत हमें रॉक लेयर्स में मिलता है, फॉसिल्स के रूप में बहुत से हमारे पास मौजूद है। इनके इम्प्रिंट्स, ये घटनाएं हुई और इसकी सत्यता फॉसिल्स के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इस युग के स्टार्ट होने से पहले, जिसको हम डाउन ऑफ अ न्यू एज भी कहते हैं, जो अब से 65 वर्ष पहले हुई, जबकि 50% पौधे और प्लांट समाप्त हो चुके थे ये उस पीरियड में, उसको हम केटी एक्सटेंशन कहते हैं। यहाँ देखिए केटी एक्सटेंशन, वो पीरियड था क्रिटेशियस एंड टर्शियरी पीरियड। ये पीरियड ऐसा था जिसमें मैक्सिमम पौधे और जानवर विलुप्त हो गए, इसीलिए इसका अलग महत्व है और इसे हम केटी एक्सटेंशन कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण रहे जो इतनी बड़ी संख्या में पेड़ पौधों और जानवर समाप्त। एक्सटेंशन का रेट अगर नॉर्मल होता, सामान्य होता, तो उसको हम बैकग्राउंड एक्सटेंशन, लेकिन ये रेट सामान्य नहीं था। समय बहुत कम था, लेकिन एक्सटेंशन का रेट बहुत हाई था, इसीलिए इसको मास एक्सटेंशन की कैटेगरी में रखा गया। यानी वो प्रजातियां जो 60% से अधिक अगर जातियां विलुप्त हो जाती हैं, उसको हम मास एक्सटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं। मास एक्सटेंशन इवेंट्स पीरियोडिकली होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि उसी वक्त ये घटना हुई थी, ये समय समय पर होती रहती है। कारण क्या रहे होंगे? कुछ एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स धरती से टकराए, या कोई मैसिव वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ होगा। ऐसे कुछ इवेंट्स हुए जिससे कि डायनासोर्स, बड़े बड़े जानवर जैसे समाप्त हो गए। वॉल्केनिक इरप्शन से जमीन जो डेकन ट्रैप्स में कन्वर्ट हो गई, बिग मेटेराइट्स धरती से टकराए, इसीलिए ऐसा मास एक्सटेंशन होने की संभावना बनती है। अब तक 5 मेजर
या जिसे आप कहें टॉप 5 एक्सटेंशन है धरती पर। फर्स्ट है ऑर्डोविसियन सिल्यूरियन पीरियड, जो अब से लगभग 440 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। दूसरा है डिवोनियन एक्सटेंशन, जो 365 मिलियन साल पहले हुआ। और तीसरा है पर्मियन और ट्रायसिक पीरियड, जो अब से 250 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। और चौथा है ट्रायसिक एंड जुरासिक, जिसमें लगभग सभी डायनासोर्स, बड़े बड़े एनिमल्स, टैट्रोपॉड्स समाप्त हुए। और पांचवा, जिसे हम मेजर एक्सटेंशन कहते हैं, दैट इज क्रेटेशियस एंड टर्शियरी एक्सटेंशन, अब से 65 मिलियन ईयर्स है वो, जिसमें सब लगभग सभी टेट्रापॉड्स समाप्त हुए और न्यू एज इसके बाद शुरू हुई। इसे हम क्रेटी एक्सटेंशन कहते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला था आपका दैट इज ऑर्डोविसियन एंड सिल्यूरियन। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर समुद्र में टूटा, जिसकी वजह से सभी टेट्रापॉड्स, सभी मैरीन स्पीशीज, सभी पेड़ पौधे समाप्त हुए और लगभग 60% ऑफ मैरीन जेनेरा समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए इस धरती से। ऐसा कारण फर्स्ट मास एक्सटेंशन के लिए बताया गया। सेकेंड मास एक्सटेंशन था आपका डिवोनियन पीरियड, जो लगभग आज से 365 वर्ष मिलियन ईयर्स पहले, जिसमें 50% जानवर समाप्त हो गए, 22% मरीन फैमिलीज मारी गई और टेट्रापॉड्स तो तब तक डेवलप ही नहीं हुए क्योंकि वो पहले ही अटैक में समाप्त हो गए। जो और पेड़ पौधे बचे थे जैसे राइनोफाइट्स वगैरह, वो भी समाप्ति की ओर अग्रसर हो गए। तो सेकंड ये आपका हुआ। सेकंड के क्या कारण रहे सेकंड मास एक्सटेंशन के? ऐसा कहा जाता है कि एस्टेरॉइड्स कोई धरती से टकराया, कुछ क्लाइमेटिक चेंज हुए, टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से सारे 50% मैरीन स्पीशीज जो बची थी वो भी समाप्त, विलुप्त हो। अब हम आते थर्ड मास एक्सटेंशन। थर्ड मास एक्सटेंशन था पर्मियन पीरियड, जिसमें 96% ऑफ मैरीन स्पीशीज खत्म हो गई, जो बची थी वो भी समाप्त हो गई। 70% टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स मारे गए और ये एक्सटेंशन थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा टाइम पीरियड इसका ज्यादा था, जिसमें प्लांट्स, टेट्रापॉड्स सभी समाप्त हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त कुछ वॉल्केनिक इरेप्शंस हुए, टेम्परेचर इतना हाई हो गया जिससे कि मैरीन एनिमल सब समाप्त, सभी पौधे जल गए, सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई। तो ये था थर्ड मास एक्सटेंशन, जिसका रीजन बताया जाता है वॉल्केनिक इरेप्शंस। अब हम आते हैं फोर्थ मेजर मास एक्सटेंशन, जो हुआ आपसे लगभग 208 मिलियन ईयर्स पहले। इस मास एक्सटेंशन में बहुत सारे जिम्नोस्पर्म के पौधे, सभी टेट्रोपॉड्स एनिमल्स, रेप्टाइल्स, मेरीन एनिमल्स सब समाप्त। और वर्टिब्रेट्स कितने मारे गए इसका कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं, रिकॉर्ड है नहीं किसी उसमें। लेकिन इसके पीछे भी रीजन कहा जाता है कि या तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग हुई, या टेम्परेचर बहुत हाई हुआ, या आइस, बहुत ठंडा टेम्परेचर था। ऐसा स्पेकुलेशंस लगाए जाते हैं इस फोर्थ फाइव मास एक्सटेंशन। अब हम आते हैं लास्ट एंड द फाइनल बेस्ट नोन ऑफ द 5 मास एक्सटेंशन, जिसके बारे में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स हमारे पास मिलते हैं, एविडेंसेस हैं और प्रूफ्स हैं हमारे पास। ये कब हुआ? ये हुआ 65 मिलियन ईयर्स। सारे प्लांट्स, 75% of species of plants died out. All the tetrapods were died out. लगभग 36 families from 3 groups, dinosaurs and all alien species, all were died out. Marine organisms सारे affected हुए, वो एमोनिड्स थे, अमोनॉइड्स थे, सिफेलोपॉड्स थे, बाइवॉल्व थे, मॉलस्क थे, इक्तियोस थे, फिशेस थी, सब लगभग समाप्त हुए। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा कॉमेट या एस्टेरॉइड इस धरती से टकराया, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरेप्शंस हुए और क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, और उन क्लाइमेटिक चेंजेस को ये सारे एनिमल्स एडेप्ट नहीं कर पाए और सब जो है
समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया। इस तरीके से जो कुछ प्रजातियां अपने आप को एडजस्ट कर पाई उस एनवायरमेंट में, वो न्यू एज की ओर अग्रसर हुई, जिस एज में हम आज रह रहे हैं। ये रिकॉर्ड है कुछ लगभग 1970 से हम लोग अभी तक 52% ऑफ द अर्थ्स बर्ड, मैमल्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन पॉपुलेशंस समाप्त हो चुकी है, उनका एक्सटेंट हो चुकी है। देखिए 39% ऑफ फार लैंड बेसिस स्पीशीज समाप्त हो चुकी है, 39% ऑफ मैरीन स्पीशीज विलुप्त हो गई है, 76% ऑफ स्पीशीज फ्रॉम फ्रेश वाटर विलुप्त हो गई। इसके पीछे कारण कोई वॉल्केनिक इरप्शंस या ऐसी कोई अनयूजुअल घटना नहीं है, इसके पीछे है एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स, यानी मानव प्रजाति। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो अपने लिए एग्रीकल्चर लैंड, अपने के लिए रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना, उसके पीछे मानव प्रजाति का। इसीलिए आज हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाओ, सेव करो, इकोसिस्टम को रिस्टोर करो, जितना हम नेचर से ले रहे हैं उतना उसे वापस करें। नहीं तो वो घटना जो अब से 65 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी, उसको होने में समय नहीं लगेगा और फिर एक मास एक्सटेंशन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए कि मास एक्सटेंशन क्या है और क्या इम्पोर्टेंस है हर फैमिली की, हर जेंडर की, हर स्पीशीज की in this universe to save the biodiversity. Thank you.